राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ लेना है। आपने उपाय कैसे करना है वो भी समझ लेना है। आपको गुरु मंत्र में मैं क्या बता रही हूँ आपने वो भी समझ लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? बस जो मैं कहती हूँ उसको फॉलो करते रहो। अब यहाँ संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है या आलस, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, अंदर से परेशान हो, लेकिन लगातार जो है कंपेयर कर रहे हो। ऐसा था तो बढ़िया था, ये था तो बढ़िया था, ये है तो बढ़िया है, वो नहीं है तो बढ़िया, लेकिन कंपैरिजन्स में लगे लगे अपने कामों के अंदर रोक आती हुई दिखाई दे रही है। मंडे वाले दिन जो है आपने, अब संडे का उपाय सुन लो पहले। सबसे पहले थोड़ी सी जौ ले लेना, कच्चा दूध लगा लेना, सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के 7 टाइम्स और उसको जल प्रवाह कर देना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी से बातचीत जो है ना वो करके आप अपना काम बनाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी संभावना लगती है कि आपकी बातचीत से जो है आपका काम बनेगा। ठीक, उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है स्थितियाँ इस तरह से हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे आप क्या करोगे? किसी का सहयोग ले लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी छोटे को ज़्यादा, आपसे ज़्यादा तारीफ़ मिलती हुई दिखाई देती है। या किसी का सहयोग ले लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी स्थिति है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर बदलाव ला रही है बड़े स्केल पे। ठीक है, कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ या आगे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की। पास्ट के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आप आगे चलने के लिए जो है अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं, किसी और में नहीं। यहाँ किसी ना किसी बड़े का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है अंदर से। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कहीं ना कहीं आपकी बुराई, आपके बारे में निंदा, आपके पीठ पीछे कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी आप अपना साधारण काम करते हुए दिन बिता देंगे। तो आपने थर्सडे वाले दिन करना क्या है? आपने बजरंग बाण का पाठ कर लेना है। अगर बजरंग बाण का पाठ करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत बेटर आएंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आप कोई भगवान पे छोड़ दोगे किसी चीज़ को, और उसके बाद बड़ी जल्दी से आगे को बढ़ जाओगे। और बढ़ोगे कहाँ? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये नहीं है कि जहाँ पे आपको कुछ उपलब्धि मिल रही है आप उस तरफ को बढ़ोगे। आप कहोगे छोड़ दिया मैंने ये सब, और आगे निकल पड़ोगे, यानी कि उस चीज़ को डंप करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। कोई काम, जॉब छूट सकती है, काम कर रहे हैं वो काम खराब हो सकता है, आपको जो है उसी से संतोष करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा पछतावा होगा आपको कि आपने क्या किया। एक चीज़ बताओ, आपको किसने कहा है कि आप अपनी चीज़ें छोड़ दो? यहाँ पर आपने अपने आप को समझाना है। बताने का मतलब तो तभी होता है, यही तो बता रही हूँ कि आपने उस दिन यही नहीं करना। ठीक है, अगर यही कर लोगे तो आपने तो वही चीज़ कर ली जो हो रही है। ठीक है, तो फ्राइडे वाले दिन ज़्यादा गुस्सा मत दिखाना या चीज़ों को छोड़ने की चेष्टा मत करना। ठीक है ना, जो भी होगा अच्छा ही होगा ये सोचकर आगे बढ़ना। लेकिन यहाँ लग रहा है आप तो भरी थाली को लात मार के निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। जी इसमें कुछ नहीं रखा, हमें तो जाना है। ठीक है, देखो पुरानी बातों को जाने दो। चीज़ों जो तुम्हें अपसेट कर रही हैं, जो अपसेट कर रही हैं, उनसे परेशान मत हो, और जैसे मैं समझा रही हूँ वैसा करने की कोशिश करो। ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट, गुरु आपको क्या कह रहे हैं? देखो, जिस चीज़ में से आप कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो या आप चाह रहे हो आपको अचीवमेंट हो जाए, यहाँ से कुछ अचीवमेंट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो? अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, भगवान का ध्यान करो, गुरु की शरण में जाओ। उससे क्या होगा?
जो मन के अंधेरे हैं ना वो दूर होते हैं गुरु के शरण में जाने से। आपको रोशनी दिखाई देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो आपको रोशनी दिखा सके वो ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। जो आपको अंधेरों में धकेल दे वो गुरु नहीं। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने चीज़ों को जो है समझना है, संभलना है और फिर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी है, गुरु के शरण में जाने की कोशिश करनी है। अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।